हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम बताए थे इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम डीप में जा कर के आपको बताए थे। क्लास 12 का है बच्चों ये। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकेंड लेक्चर है ये। तो हम सभी बच्चों को अनुरोध करेंगे जो मिथिला से हैं वे तो कम से कम मेरा YouTube चैनल को शेयर ज़रूर करेंगे अगर आप लोगों को समझ में आता है तो, क्योंकि कोई भी फिजिक्स का हो चाहे मैथ का हो, कोई भी कंसेप्ट को हम बहुत इजी में डिफाइन करते हैं। आप लोग इस चैनल पे रुके, उसको अंतिम तक लास्ट तक जा कर के देखें। बहुत इजी वे में डिफाइन किया गया है, जितने भी कंसेप्ट हो, चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो। तो आप लोग कम से कम इतना तो ज़रूर करेंगे। तो देखो बच्चों, आज आप लोगों को बताने वाले हम क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी डी। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी समझेंगे, जो आप लोगों के लिए ये नया है क्लास 12 में, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। जैसे कि आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, एक कंडक्टर जो है, उस कंडक्टर को जब तक हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, नहीं ऐड करते हैं, तब तक इस कंडक्टर में करंट नहीं बन पाता है। उसका रीज़न भी बता दिए थे आपको हम। उस कंडक्टर में या जो वायर है मेटल के वायर को ही कंडक्टर बोलते हैं, जिससे करंट फ्लो हो, उसको कंडक्टर कहते हैं। सिंपल सी है, 10th में भी आप लोग याद किए होंगे। तो उस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होता है, ये आप लोग जानते हैं। और उस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वे डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन भी करते रहता है, अलग अलग डायरेक्शन में। और अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करने के कारण उस कंडक्टर में करंट नहीं बन पाता है। इसीलिए हम लोग उसको बैटरी से इस कंडक्टर को जोड़ दिए हैं। ये प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ बैटरी को। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों भी। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे प्रोड्यूस होता है। ये प्लस टर्मिनल है और माइनस टर्मिनल है, जानते हैं। प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, प्लस टू माइनस, प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डीप में, उसमें भी उसका भी जा करके आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका क्या क्या वर्क है, बहुत सारे डीपली में उसको बताया भी हमें। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगाता है। और वे फोर्स जो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया और ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी आपको क्या करेंगे, ये प्लस टर्मिनल है तो ये तो हो गया प्लस, और ये माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आएगा। और वैसे भी बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, ये प्लस है तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ गया, यहाँ से उठ करके यहाँ गया, तो जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये जो जगह खाली बचा तो ये क्या बचाएगा, प्लस ही ना। इसको सिंपल वे में समझें। एक व्यक्ति है, उसको हम 100 रुपीज़ दिए, तो जिसको हम दिए वो लिया, तो उसके पास ऋण आ गया माइनस, क्योंकि वो लिया, हम दिए तो पॉजिटिव है में है। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ पाया तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव प्लस के पास में ही जाएगा ना। तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर आया तो निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये भी उठ करके कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। तो जो ही प्लस की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ये। अब प्लस हमेशा माइनस की तरफ रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस के बीच में एट्रैक्शन होगा
और इधर जो है बच्चों प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत सारे हैं। और सभी को क्या करेगा बच्चों, ये जो प्लस टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाएगा, प्लस टर्मिनल की तरफ लाएगा इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन जहां तहां मोशन में था, इससे पहले जब बैटरी नहीं लगाए थे कंडक्टर में, हम जब बैटरी कंडक्टर नहीं लगाए थे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में था। जो ही बैटरी ऐड कर दिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स क्रिएट किया। अब जानते हैं ना इसके बारे में, F = QE, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है = QE। सभी बच्चे इसके बारे में स्टडी कर ही चुके होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर जाता है और उसके कारण वे क्या होता है बच्चों, करंट बन जाता है। तो करंट के बारे में पहले भी बता दिए, तो थोड़ा यहाँ पे भी हम चर्चा कर दिए हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर ये थिंकिंग करने वाली बात है, जो ही इलेक्ट्रॉन मोशन में आया, फोर्स लगाया तो मोशन में इलेक्ट्रॉन हुआ, और जब मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी हुआ, वेलोसिटी भी हुआ। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें रखे गए हैं सभी इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग अलग होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। यहाँ पर इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऑलरेडी से प्लस की तरफ है, क्योंकि बता दिए हैं बैटरी आप ऐड करें, बैटरी से आप इस कंडक्टर को जोड़े या ना जोड़े, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में करता ही है। एक प्रॉफिट ये मिलता है, बैटरी से जब ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू कर देता है। तो मान लीजिए डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन पहले से इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्शन ले लो राइट हैंड की तरफ की है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। जब उसको बैटरी से हम ऐड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी से प्लस की तरफ जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाया, और जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाया तो इसका जो स्पीड जो था सो था ही अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पर फोर्स लगाया तो इसका स्पीड और बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अभी जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस की तरफ है, अब बैटरी से जो इसको ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे इसके स्पीड को, इसको वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अभी उधर की तरफ है, कम करेगा, मतलब 0 पे लाएगा। और फिर 0 के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को प्लस वाले पार्ट की तरफ मोशन करेगा। तो आप बताओ बच्चों, तो इसका जो स्पीड था, इसका जो वेलोसिटी था और इसका वेलोसिटी में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑलरेडी से प्लस की तरफ जा रहा है और इस पे फोर्स लगा दिया तो इसका स्पीड अपना जो है सो अपना वही स्पीड और बढ़ रहा है। लेकिन ये जो स्पीड है पहले माइनस की तरफ था, ये फोर्स लगाया तो पहले इसको, इस स्पीड को 0 किया और तब जो है सो इसको प्लस की तरफ लाया। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, और डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए होंगे, उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करवाया। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन यहीं से निकलता है। क्या निकलता है? जितने भी इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट करवाता है वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता है? ड्रिफ्टेड करवाता है। तो डिफिनीशन थोड़ा यहाँ पे देख ले बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एक लाइन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कम आ जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो
इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी किया था किसके कारण किया था, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी वही क्या कहलाएगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग BD से डिनोट करते हैं। तो इसका एवरेज वेलोसिटी किसके कारण हुआ था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ था ना, जिसको डिफरेंट डायरेक्शन में लाया था ये। तो आप समझ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक यहाँ पे और आप लोगों के लिए नया पॉइंट आ जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, कोई बुक में कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, NCERT में। इसको ऐसे भी आप देख लें, यहाँ पर टाउ की तरफ है ना, ऐसे भी डिनोट किया जाता है रिलैक्सेशन टाइम को। तो आप लोग समझ गए होंगे रिलैक्सेशन टाइम को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, देखो बच्चों, द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है बच्चों, आपस में इलेक्ट्रॉन टक्कर भी आपस में लगता होगा, थोड़ा सा विचार करें उस पर, थिंक करें आप लोग हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वे आपको डिफरेंट डायरेक्शन मोशन करते रहता है। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाया तो सभी एक डायरेक्शन में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन, और जब एक ही डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहीं ना कहीं तो कोलिजन होगा। और वे जो कोलिजन हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये सोच लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। इसका भी मोशन है, इसका भी मोशन है, दोनों मोशन कर रहा है। तो ये आपस में क्या क्या बच्चों, यहाँ पर कोलिजन कर दिया, दोनों टक्कर हो गया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन में समय लगा, उससे भी और सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो दो कोलिजन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन हुआ उसका एवरेज टाइम, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन हुआ बच्चों उसका एवरेज टाइम क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। उसका भी डेफिनेशन आप लोग समझ गए। द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के टू कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इज इक्वल क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं या कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक था, जो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, बता दें रिलैक्सेशन टाइम। इस कंडक्टर का लेंथ बच्चों क्या है, छोटा l से यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसका लेंथ l। यहाँ पर लिख दी है L इक्वल टू वही लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब V क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब मुझे रिलेशन लाना है, क्या रिलेशन लाना है, बिटवीन E एंड VD, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लाना है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग एक बात जानते होंगे, F इक्वल टू ma। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप ये वेक्टर में लिखे हैं तो एक्सेलरेशन को भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बच्चों मास है, ये वाला मास, तो ये मास आपको इलेक्ट्रॉन का मास है, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो ये मास किसका है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का मास है ये। तो यहाँ पे अभी फार्मूला बताए थे आपको हम, F बराबर QE। लेकिन यहाँ पे चार्ज की जगह पर बच्चों हम लोग क्या देंगे, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लेते हैं E, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं E। F बराबर QE होता है ना, तो Q की जगह पर यहाँ पर E लिख दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Q की जगह पर चार्ज कितना E है तो E दे दिए। अब बच्चों अगर आप इसको वेक्टर में लिखें फोर्स को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आपको वेक्टर में ही लिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे वेक्टर नहीं था, लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगा दिए, यहाँ पे वेक्टर लगा दिए। तो जो ही आप इसको वेक्टर में लगा दिए तो यहाँ पर बच्चों माइनस में देना पड़ेगा आपको। माइनस में क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स, तो ध्यान से देखें, गौर से देख ले आप लोग, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस फोर्स जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग हैं। तो बच्चों यहाँ पर F की जगह आप लोग ये लिख सकते हैं ना, माइनस E इक्वल टू M, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग है A। अब ये मल्टीप्लाइड में है, मास साइड चेंज करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर M इक्वल टू क्या दे दिए A। अब सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये क्या है बच्चों, A वेक्टर, एक्सेलरेशन तो यही है।
वेलोसिटी के जगह पर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से डिनोट करते हैं, VD। ये भी बच्चों क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में होगा। तो ये जो फोर्स यहाँ पे लगाया तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, यही ना VD होगा। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का अपोजिट होगा। ये छोटा छोटा बात को अपना याद करते जाइएगा आप लोग। नीचे में क्या दे देंगे, टाइम। तो टाइम कौन सा देंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम दे देंगे हम। वही दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन किया उसका एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लिए। या ए का वैल्यू यहाँ पे ये लाए थे -E, फिर E वेक्टर M, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो मल्टीप्लाइड में इक्वल टू निकल गया ये। तो एक फार्मूला तो आपको निकल गया, VD बराबर E टाउ अपॉन M। अगर हम वेक्टर हटा दें, इसका वेक्टर हटा दें, तो बच्चों ये जो माइनस है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको E M टाउ इक्वल टू VD। तो आप लोग ये रिलेशन पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, VD इक्वल टू E M और यहाँ पे टाउ। तो यही था रिलेशन आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।